ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब भारतीय बाजारों की ओपनिंग होने वाली थी तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि सीधा 180 से 190 पॉइंट्स नीचे खुलेंगे। एशियाई बाजारों में तनाव हाहाकार मचा हुआ था। 2 से 2.5% कॉस्पी और निके नीचे था। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे। कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ दी। कनाडा, मेक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ्स इंपोज कर दिए। कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ और चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया। उसके बाद रिटेलिएशन करेगा कनाडा। ये उन्होंने बोल दिया कि 155 मिलियन यूएस डॉलर्स के जो यूएस गुड्स आते हैं उनकी कंट्री पे, उस पे 25% का कनाडा भी टैक्स लगाएगा। और साथ साथ चाइना भी WTO में अपील करेगा, ऐसा चाइना ने बोल दिया। तो बस ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से मार्केट पे आज बहुत तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। देखिए, ये ट्रिगर हमारे पास शनिवार को भी था। शनिवार को हम झेल गए इसको। एशियाई बाजार नहीं खुले हुए थे, सिर्फ हम ही खुले हुए थे और बजट का इंपैक्ट हम देख रहे थे मार्केट पे। तो शनिवार तो जैसे तैसे हमने निकाल दिया, लेकिन आज सोमवार के दिन जैसे ही बाजार खुले तभी औंधे मुंह एकदम से लुढ़क गए। आज ओपनिंग हुई 23,319 के लेवल की और गिरे तो फिर 23,222 तक चले गए थे। लेकिन फिर ये शुरुआती झटके को एब्जॉर्ब कर गया मार्केट। आज ये बड़ी बात थी। निचले स्रोत से रिकवर हुए और 23,361 के लेवल पे हुए हैं बंद। 121 अंकों की आपको गिरावट दिखाई देगी। रिकवरी हुई है निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक 49,210 के लेवल पे हुआ है बंद 296 अंकों की गिरावट के साथ, और सेंसेक्स 319 अंकों की गिरावट के साथ 77,186 के लेवल पे हुआ है बंद। अब ये खबर बहुत बड़ी है, ये इमीडिएटली बाजार नहीं पचाएगा। देखना होगा कि अब स्टेटमेंट्स क्या निकल के आती हैं अलग अलग कंट्रीज की, डोनाल्ड ट्रंप की भी, और जो दूसरे देश जहां पर उन्होंने टैरिफ इंपोज किया उनकी स्टेटमेंट्स और उनके काउंटर स्टेप्स क्या होते हैं। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स क्या इस पर रिएक्ट करते हैं, सब देखा जाएगा। छोटी मोटी बात नहीं है ये। ग्लोबली महंगाई बढ़ जाएगी इससे, एकदम से तनाव है इस समय। मैक्रो हेडविंड्स बहुत तगड़े देखने को मिलेंगे। इंपैक्ट तो स्टॉक मार्केट, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स पे देखने को मिलेगा। तो हल्की चीज है ही नहीं। आज बाजार उसको झेल रहे थे। बजट का इंपैक्ट कुछ चुनिंदा कंपनियों पे पड़ गया जो आज पड़ना था, जिसमें सरकारी कंपनियां बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गई आज के सत्र में। और कुछ स्टॉक्स जैसे कि फाइनेंशियल्स, खपत से जुड़ी हुई जो कंपनियां थी, वहां पर कुछ खरीदारी होती हुई नजर आई। एडवांसेस निफ्टी के 16, गिरने वाले 35। निफ्टी गेनर्स में बजाज फाइनेंस आज का टॉप गेनर, ऐसा भागा कि ऑल टाइम हाई लगा दिया। 5% तेजी के साथ हुआ है बंद। फिर श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर। M&M, विप्रो, बजाज फिनसर्व 2.25% से 3% चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में L&T क्रैक हुआ 4.5%। टाटा कंज्यूमर 3% नीचे आ गया। हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, BEL, इन कंपनियों के स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। F&O गेनर्स में वोल्टास का नंबर आया, करीब करीब 6% उछल गया ये स्टॉक। फिर चोला फाइनेंस आज 0.6% ऊपर रहा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, डिविस लैब्स, UPL, पेटीएम, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन वायदा कारोबार पे जहां पर जबरदस्त गिरावट थी वो था सीमेंस, 9% नीचे। कैपिटल गुड्स की तो बैंड बजी पड़ी थी आज। और फिर सरकारी कंपनियों में गिरावट थी जैसे कि हुडको, HAL, इन स्टॉक्स पे आज 6.5% से 9% का डेंट पड़ गया। मदरसन, एंजल वन, NCC जैसे स्टॉक्स आज वायदा कारोबार में पिट गए। मिड कैप गेनर्स में सारेगामा 11% ऊपर, ज्योति स्ट्रक्चर 10% ऊपर, अजंता फार्मा 10% ऊपर, गैब्रियल, सिम्फनी, ग्रीव्स कॉटन जैसे स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन आज गिरने वालों की संख्या ज्यादा है। मिड कैप स्टॉक्स जो आज टूटे हैं उसमें टेक्समैको रेल 9% नीचे, एलिकॉन 9% नीचे। इनफैक्ट ज्यादातर स्टॉक्स तो बजट का ही इंपैक्ट झेल रहे थे। राइट्स, हुडको, जेनटेक 8% से 9% नीचे आ गए। जेंसा टेक, अनंतराज, थर्मेक्स, भारत बिजली, धानी जैसे स्टॉक्स 7.25% से 8.5% नीचे आ गए। जहां पर पिटाई हुई सेक्टर स्पेसिफिक, वो था रेलवे और डिफेंस। जितना अनुमान था उतना बजट में खर्चा नहीं हुआ, एलोकेशन नहीं हुआ, उसके हिसाब से ये जो स्टॉक्स थे वो आज टूटे हैं। तो चढ़े तो वैसे भी बहुत स्पीड से नहीं थे बजट से पहले, सिर्फ एक पुल बैक देखने को मिल रहा था, लेकिन आज बुरी तरीके से सरेंडर कर गए। टेक्समैको रेल, राइट्स, RVNL, रेलटेल, JWL 5% से 9% नीचे आ गए। फिर डिफेंस में बैंड बज गया कंपनियों का, जिसमें जेनटेक, BDL, HAL, मैजडॉक, गार्डन रीच 5.25% से 8% नीचे आ गए। सरकारी खेमा ही डिसअपॉइंट कर रहा था। HAL, HPCL, REC लिमिटेड, कॉनकॉर, PFC, इन स्टॉक्स पे 5.5% से 6% के आसपास की गिरावट रही। फिर स्टील अथॉरिटी, ऑयल इंडिया, IOC, NMDC, कोल इंडिया 3% से 4% नीचे आ गए। PSU बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, PSB, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। ये बजट जो आया इस बार, ये कंजम्पशन को बढ़ाने वाला बजट था।
कैपेक्स जितना पिछली बार था उससे थोड़ा सा बढ़ाया है सरकार ने, लेकिन ज्यादा फोकस आम आदमी के ऊपर रखा गया है। देश में जो ग्रोथ आएगी वो कंजम्पशन लेड इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। तो ये बजट का मुख्य पॉइंट ये था कि आम आदमी को राहत मिली है टैक्स के मोर्चे पे, और सरकार चाहती है कि आम आदमी के हाथ में पैसा आए और वो स्पेंड करे, उससे देश की ग्रोथ हो। अब जो तेज हुए स्टॉक्स जहां पर बजट का इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया, उसमें था सिम्फनी 8% ऊपर, फिर वोल्टास 6.5% ऊपर, मेट्रो ब्रांड्स, सिरमा, एसजीएस जैसे स्टॉक्स 4% से 5% चढ़ गए। पेटीएम, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, बाटा, इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में 1.5% से 4% के आसपास की तेजी आई। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इन स्टॉक्स में 3% से 6.25% के आसपास की तेजी बनी। जो भी डायरेक्टली कंज्यूमर्स को लेंड करती हैं कंपनियां, एनबीएफसी, वहां पर तेजी थी। एक स्टॉक था बजाज फिनसर्व, ये भी चढ़ गया आज, लेकिन गिरे भी हैं। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, एलआईसी हाउसिंग आज 4.5% से 5% का क्रैक था। फिर एचडीएफसी, एएमसी, एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। केमिकल कंपनियों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी, जिसमें पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ 4% से 4.25% ऊपर आए। जुबिलेंट इंग्रेविया, क्लीन साइंस, एथर इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। आईटी स्टॉक्स में भी तेजी आई, जिसमें कोफोर्ज, विप्रो, परसिस्टेंट, एलटीटीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में तेजी। सबसे ज्यादा तेज चला है कोफोर्ज और विप्रो, 3.25% से 3% ऊपर। ऑटो स्टॉक्स में टीवीएस मोटर सबसे तेज चला है 4.5%, एमएनएम 3% ऊपर। मारुति और आयशर मोटर्स तो शुरुआती टिक्स ही इनके पॉजिटिव आ गए थे, अल्टीमेटली 1.5% ऊपर बंद हुए, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा पिटाई हुई है मदरसन, 8.5% नीचे। और इनफैक्ट जो ट्रंप की पॉलिसीज हैं टैरिफ्स को लेकर, मदरसन की हालत टाइट हो रखी है, क्योंकि ग्लोबली बहुत ज्यादा इसका जो एक्सपोजर है वो ऐसी मार्केट्स में है जहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार को आज डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर से बहुत तगड़ा झटका लग गया। अब एशियाई बाजारों की हालत देखें तो आज बहुत नाजुक थी। जैसे ही आज ओपन होने जा रहा था बाजार, तो वैसे ही पता लग गया था कि आज तो गए। हमारे मार्केट्स फिर भी उतना नहीं गिरे हैं जितने बाकी के एशियन बाजार गिरे हैं। जैसे कि निके कॉस्पी 2.5% नीचे, सेंसेक्स और निफ्टी आधे फीसदी के आसपास ही गिरे हैं। बाजार को अब अगले बड़े ट्रिगर का वेट होगा, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं ये तो इन्फ्लेशन बढ़ा देंगे ग्लोबल स्तर पे, साफ तौर पे पता लग रहा है। तो देखते हैं बाजार इस पूरी चीज को, इस पूरी घटना को कैसे पचाता है। लेकिन आज फिर भी बुल्स ने हिम्मत करी और बजट से जुड़े हुए जो स्टॉक्स थे उस पर रिएक्शन आ गया। सरकारी कंपनियां, कैपिटल गुड्स कंपनियां, रेलवे, डिफेंस, इनमें आज गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन फिर कुछ कंपनियां चली भी हैं बजट के ट्रिगर पर अब जो बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर है वो है आरबीआई की पॉलिसी, जो कि 7 फरवरी को आनी है। और देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर अब इंटरेस्ट रेट कट करते हैं कि नहीं। अच्छा, कट कर भी दिया तो बाजार की हालत बहुत बहुत टाइट है। आरबीआई पहले ही पिछली पॉलिसी में सीआरआर कट कर चुका है, उसके बाद ओएमओ ऑपरेशंस के जरिए लिक्विडिटी इंजेस्ट करने की बात कर चुका है आरबीआई, और करेंसी स्वैप्स के माध्यम से भी। लेकिन फिर भी बाजार की हालत कहां ठीक हो रही है? यानी कि बाजार एक ज्यादा लंबे समय के लिए चाहता है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए, या फिर ये एक फेज ऐसा निकल जाए जहां पर जो तनाव बना हुआ है ये पास हो जाए। बहुत ज्यादा हड़कंप ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक्स बहुत बीटन डाउन है, ओवरसोल्ड है। लेकिन ऐसा ओवरसोल्ड मार्केट एकदम से चलना शुरू हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऊपर से एक और ट्रिगर, सरकार ने 12 लाख रुपए सालाना के ऊपर टैक्स माफी कर दी। अब हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव हो। दिल्ली का चुनाव बिल्कुल सर पे है, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और 8 फरवरी को नतीजा आएगा। तो अगर बीजेपी को दिल्ली में इस बड़े कदम के बाद बहुत बड़ी सफलता मिलती है तो बाजार इसको फिर बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बीजेपी को सफलता नहीं मिलती तो फिर उसका भी इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा। तो इस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। फिलहाल ऐसा लग रहा है आरबीआई पॉलिसी से पहले एटलीस्ट बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज करेगा, सरेंडर भी नहीं होंगे, चलेंगे भी नहीं, इस तरीके की मार्केट। तो 23,500 23,600 के जोन के ऊपर जाना तो इस समय पॉसिबल नहीं लग रहा। और आज नीचे गए थे, फिर उसके बाद एक पुल बैक आ गया, तो 23,150 और 23,200 के आसपास से खरीदारी जो है वो इमर्ज होती हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। मिड कैप शेयर्स की हालत बहुत टाइट है, आईसीयू में चले गए हैं स्टॉक्स, तो इनको तो संभलने में बहुत समय लगेगा। आपको लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन है, ठीक हो जाएगा इस समय? जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये निकल जाएगा समय। लेकिन समय जो है आपको ज्यादा देना पड़ेगा इस समय। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी भी ट्रिगर पे भरोसा करके कुछ खरीदारी कर लें।
उसके बाद फिर एग्जिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि यू आर इन अ डाउन ट्रेंड। ये लगातार 5वां महीना ऐसा है जहां पर आप नेगेटिव जा रहे हो। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन इस बार ये बिकवाली ज्यादा हो गई सिस्टम में। तो देखते हैं। फिलहाल ये अनसर्टेनिटी मार्केट पे देखने को मिल रही है, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर ने एक और नेगेटिव रिएक्शन आज मार्केट पे दिखाया है। तो ये फेज पार होगा जरूर, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते चलिए, लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बाजार का ट्रेंड डाउन है, और ऐसा लग रहा है टिल आरबीआई पॉलिसी बाजार एक दायरे में कामकाज करता हुआ नजर आएगा।